नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस के बारे में। सोरासिस जो बच्चों को हो जाता है, अगर मेरे पास आ रहा है 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा, बच्चों से लेके जो एक 18-20 साल तक की उम्र होती है, जिसको हम बोलते हैं कि आप बच्चे हैं, देन आप टीनेजर में आ रहे हैं, देन आप अडल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो 20 साल तक की उम्र में जो सोरासिस ट्रिगर हो जाता है इतनी यंग एज में, इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में, वो कैसे ट्रिगर होता है और उसको हम कैसे उससे हम लड़ सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इस बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही मैं आज इस वीडियो में आपको अपने पेशेंट का फीडबैक दिखाऊंगी। पेशेंट दिल्ली के नहीं हैं, हमसे दूर बैठ के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके फीडबैक देंगे अपना कि उनको ट्रीटमेंट के दौरान कैसा लगा, वो कैसे ठीक हो रहे हैं या वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं सोरासिस से फ्री होके। वो फीडबैक मैं शेयर करूंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको लगे कि सोरासिस को ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार वरुण है। मेरा गांव रजौली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे शरीर के अंदर 5-6 साल पुराना सोरासिस का रोग था। मैं बहुत परेशान रहता था, दुखी रहता था। मेरी समझ में ये नहीं आता था मैं किस डॉक्टर की दवाइयाँ खाऊं और किसकी ना खाऊं। बहुत परेशान रहता था। एक दिन मैंने डॉक्टर मेघा, डॉक्टर स्वाति सिंह का वीडियो देखा और उसी वीडियो से कॉन्टैक्ट नंबर मिला और मैंने डॉक्टर हेल्थ से बात की और मैंने अपने सोरासिस की बीमारी के बारे में उन्हें बताया। उसी बीमारी के आधार पर डॉक्टर साहब ने मुझे 3 माह का ट्रीटमेंट बताया। उसी दवाई को मैंने 3 माह तक नियमित रूप से खाया। आज मुझको उन्हीं दवाइयों के ज़रिए से मेरा शरीर सोरासिस की बीमारी से मुक्त हो गया, ठीक हो गया। आज मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। अब अगर मैं बात करूं कि बच्चों में कैसे ट्रिगर होता है या यंग एज में कैसे ट्रिगर होता है सोरासिस, हो सकता है ये जेनेटिक हो। अगर छोटे बच्चों में हो रहा है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उनमें अगर सोरासिस हो रहा है तो हो सकता है कि जेनेटिकली हो, मम्मी पापा को भी कोई स्किन डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहा हो या सोरासिस रहा हो, या दादा दादी में कोई जीन आ रहा हो, कोई रिसेसिव जीन उनमें एक्ट कर रहा हो, तो जेनेटिकली भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी चांसेस हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर सपोज आपका जो प्रेगनेंसी रही है वो मतलब इतनी ठीक नहीं रही है, या फिर डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हुई है बच्चे को, या बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ा है, या निमोनिया हो गया उसको, या कोई पैदा होते के साथ ही उसको कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसमें स्टीरॉइड्स खिलाए जा रहे हैं, उसको लंग्स में पानी भर गया है, या फिर और कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से स्टीरॉइड्स उसके ट्रीटमेंट में चले हैं, तो भी थोड़े टाइम बाद सोरासिस हो सकता है। क्योंकि इतने छोटे बच्चे में पैदा होते के साथ ही अगर स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट चल जाए, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और भी स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट होते हैं, या एंटीबायोटिक्स हैवी चल जाए, तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी पैदा होते के साथ ही खराब है। साथ ही साथ उनके साइड इफ़ेक्ट से भी आगे चल के कुछ महीने, साल भर बाद भी सोरासिस हो जाता है। नेक्स्ट कोई रीज़न होता है कि सपोज कभी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका वही अगेन डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गलत ऑइंटमेंट्स लगाने को दे रहे हैं, गलत आपको मेडिसिन खिला रहे हैं एंटी फंगल छोटी एज में, तो वो भी सोरासिस को ट्रिगर कर देता है, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, काम करना छोड़ देता है और अपनी बॉडी को अटैक करके वो सोरासिस बना लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको यंग एज में सोरासिस हो जाता है। और लाइफस्टाइल, अगर मैं बात करूं 13, 14, 15 साल की उम्र में जो बच्चे हैं या 17, 18 साल की उम्र में जो बच्चे, उनका लाइफस्टाइल, डेली उन्हें बाहर का खाना है, लिवर उनका ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है,
सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, ऑलरेडी हमेशा बस लीन हुए फ़ोन या लैपटॉप्स पे लगे रहना है, नींद पूरी नहीं करनी है, स्ट्रेस इतना है, स्ट्रेस चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, कंपटीशन बहुत है, हमें टॉप पे आना है, ऐसे स्ट्रेस, या फिर छोटी एज में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो स्ट्रेस होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेस होते हैं, उनकी वजह से भी ये ट्रिगर कर जाता है। और इसी लाइफस्टाइल से भी आपको मिलेगा 16, 17, 18 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ये सोरासिस देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट आपको किस वजह से हो सकता है, अगर आपका बच्चा ओबीज है, ओबीज मीन्स ओवरवेट है, जो बच्चों में डायबिटीज़ हो जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, मतलब छोटी उम्र में ही डायबिटीज़ हो गई है, उससे आपका इम्यून सिस्टम धीरे काम कर रहा है और एक एज पे आके वो सोरासिस बना सकता है। और अगर आपका बच्चा ओवरवेट भी है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग है खाने में और ओवरवेट है उम्र के हिसाब से, तो भी सोरासिस होने के चांसेस होते हैं। फिर अगेन लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ता है और आप हेल्दी नहीं रह पाते हैं और उसकी वजह से सोरासिस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि हो सकता है कभी कोई इंजरी हुई हो, इंजरी के दौरान कुछ मेडिकेशंस ऐसी चली हो, या इंजरी के दौरान कट्स ऐसे लगे हों जिससे इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही है और स्किन सेल्स अपनी ही बॉडी को अटैक करके सोरासिस जैसी कोई फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो छोटी एज में या यंग एज में सोरासिस डेवलप कर देते हैं बच्चों में, या फिर टीनेजर्स में, या फिर 20 साल तक के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें सोरासिस डेवलप कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं एज अ पेरेंट, आपको उनसे डील कैसे करना है या उनको कैसे सांत्वना देना है या उनको कैसे समझाना है, तो सबसे पहले अपने बच्चे को उसकी बीमारी के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी स्कूल जाता है, अगेन फ्रेंड सर्कल होते हैं, कॉलेज जा रहा है, तो उनमें एक एम्बैरेसिंग फैक्टर डेवलप होता जाता है कि मैं औरों से हटके हूँ, मैं अब नॉर्मल हूँ, मैं औरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। और जब बच्चे उसको बुली करते हैं या टीस करते हैं या उससे पूछते हैं ये कैसी बीमारी हो रही है, हम तेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, हम आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हमें छूने से हो जाएगा, तो ऐसे कुछ सोसाइटी के बैरियर्स हैं जिनकी वजह से उनको यहाँ पे बहुत असर होता है और वो अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाते, उन्हें ठीक नहीं कर पाते। तो आपको ज़रूरी है बताना कि पूरी नॉलेज होनी चाहिए बीमारी के बारे में कि आपके बच्चे को हो क्या रहा है, उसे जानने का पूरा हक है, उसको समझाएं। किसी और में ये नहीं फैलेगा, आपके साथ खाने से, खेलने से, शेयर करने से, लंच शेयर करने से या सीट शेयर करने से या दोस्ती करने से सोरासिस उसको नहीं होगा। ये समझाने की ज़रूरत है, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बस स्किन पे थोड़े से कुछ पैचेस हैं या स्किन पे थोड़ा सा टेक्सचर खराब हो रहा है, उसको हम ठीक करा लेंगे ट्रीटमेंट से, इसका ट्रीटमेंट है। यस, आप इसको बीट कर सकते हो। आप सबके साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सी, अगर आप लाइफ में सोरासिस जैसी भी कोई बीमारी है या कैंसर जैसी बीमारी है या फिर कोई आपका पर्सनल कोई स्ट्रेस है या फिर कोई काम को लेके स्ट्रेस है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मेरे साथ ये हो रहा है। जब एक्सेप्टेंस होती है तब आप उससे लड़ पाते हैं और उसको जीत पाते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो सोरासिस में लिटरली ग्लव्स पहन के आते हैं कि हम तो अपने हाथ ही नहीं देखते हैं, क्योंकि हाथ देखे नहीं जाते, हमें लगता है कितने गंदे हाथ हो रहे हैं, इसलिए हम ग्लव्स पहन के रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने हाथों पे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद को द वे यू आर, तो आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एक्सेप्ट करे और आपको नॉर्मल नज़रिए से देखे। आपको खुद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है बीमारी को, आपको खुद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है, और हर बीमारी जीती जा सकती है अगर ये स्ट्रांग है तो। इसलिए बच्चों से बात करिए, उनसे थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आपको कैसा लगता है, उनकी फीलिंग जाननी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, उनको काउंसिल करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा और उन्हें यह रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं और अपने आप में एकदम नॉर्मल हैं। और आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी लाइफस्टाइल ठीक करने में। अगर सोने उठने का कोई टाइम नहीं है तो उनको आप बोलिए कि आप टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, बाहर का खाना बंद कराइए, जो डाइट मैंडेटरी होती है उसे मैनेज करिए और थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आइए। सो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करके उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ें और उस पर विजयी पाएँ। और सोरासिस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, उस पर विजयी पाई जा सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो सब स्ट्रॉन्ग है।
आप एकदम नॉर्मल हैं, यू आर ब्यूटिफुल, आप बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपनी लड़ाई खुद लड़िए और उसे जीतिए, सिर्फ लड़िए मत, उसे जीतिए, और ये पॉसिबल है। और अगर आपको सोरासिस से छुटकारा पाना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपने इमेजेस भेजिए, मुझसे आके मिलिए, मेरी टीम से कंसल्टेशन लीजिए और सोरासिस को जड़ से ख़त्म करके एक ब्यूटीफुल लाइफ जिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।